सेकंड। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने घोरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। दोनों हाथ ऊपर करके कैमरा ऑन करके अनम्यूट करके एक साथ गाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की कक्षा में जहां हम कर रहे हैं अध्याय 2, जिसका नाम है गीता का सार, या फिर इस अध्याय को सांख्य योग के नाम से भी जाना जाता है। इसका श्लोक संख्या जो है 66 बोलते हैं, आई थिंक 66 को। उसको देखकर समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 66। श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 2, वर्ड्स नंबर 66। तो छोटा सा श्लोक है ये। कल वाला जो श्लोक हमने पढ़ा था जरा सा वैसा ही है ये भी। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। सिंपल सा है, तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है, अपना अपना कैमरा ये माइक ऑन करके गाइए श्लोक को। हरे नास्ति नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य बुद्धिर्युक्तस्य न न चायुक्तस्य चायुक्तस्य भावना भावना न न चाभावयते चाभावयते शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। हरे कृष्ण। शब्दार्थ न अस्ति नहीं हो सकती बुद्धि दिव्य बुद्धि अयुक्तस्य कृष्ण भावना से संबंधित ना रहने वालों में, न नहीं च तथा अयुक्तस्य कृष्ण भावना से शून्य पुरुष का भावना स्थिर चित्त यानी कि सुख में, न नहीं च तथा अभावयतः जो स्थिर नहीं है उसके शांति ही शांति अशांत से अशांत का कुत कहाँ है सुख, सुखम सुख। अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख भी कैसे हो सकता है। तो कहते हैं ना, कई बार हम लोग भी बोलते हैं, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करके अपनी अटेंडेंस लगवा दीजिए। कई बार हम लोग भी बोलते हैं ना कि क्या करें यार, कैसे करें, हमारा मन ही जब अशांत है हम कहाँ से करेंगे भक्ति, हम कहाँ से करेंगे पूजा, भगवान के नाम में कहाँ से दिल लगेगा जब हमारा मन ही नहीं लग रहा है, जब हमारे अंदर इतना रोना आ रहा है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज बताई जा रही है कि जब इंसान की बुद्धि अगर दिव्य होती है तो ही मन स्थिर होता है, और अगर बुद्धि नहीं लगा या फिर मन नहीं है तो फिर उसके बाद शांति भी कैसे हो सकती है। भगवान गीता में कहते हैं ना, मयि अर्पित मनो बुद्धिर यो मत भक्त्या ना, कि मुझ में अर्पित करो, बुद्धि को भी लगाओ मन को भी लगाओ।
भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो, हमारा मन ही मना कर देता लगने के लिए, हमने नहीं लगना। भगवान कह रहे अपने मन को मनाओ, मेरे में लगे, मन मना भव मत भक्तो। हम कह रहे हैं हमारा मन मना कर रहा है, नहीं हम नहीं लगेंगे, हम नहीं लगेंगे। ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति लग जाता है, संबंधित हो जाता है, उसी की बुद्धि जो होती है दिव्य होती है, उसी का मन जो होता है वो स्टेबल होता है। इसके बिना जिसकी बुद्धि नहीं लग रही भगवान में, जिसका मन भगवान में नहीं लग रहा, उसको शांति मिल ही नहीं सकती है। अगर जिस इंसान को शांति नहीं मिलेगी फिर वो सुखी भी कहां से होगा, सुखी भी वो नहीं रह सकता। ये चीज है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई भी संभावना नहीं हो सकती, है ना। शांति की कोई भी संभावना नहीं हो सकती। कल भी आपको बताया था ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, वही। तो कौन सभी बाकी जितने भी सारे अशांत रहते हैं, शांत कौन रहता है? जो कृष्ण की सेवा में लग गया वो शांत रहता है। श्रीमद भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29 श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। 5th चैप्टर का 29 नंबर का जो श्लोक यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ आपका रेफरेंस के रूप में प्रभुपाद जी तात्पर्य में दे रहे हैं। तो बेसिकली ये जो श्लोक है आपका, ये आपको बताता है, शांति सूत्र बोलते हैं इसको, भगवत गीता का शांति सूत्र, पीसफुल फॉर्मूला बोलते हैं इसको। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, है ना। उसमें क्या बताते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कि सभी यज्ञों के स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण है। भगवान कह रहे हैं कि मैं सबका हितैषी हूँ, सबका मित्र हूं, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। और जो इंसान इस चीज को समझ जाता है, सीख लेता है, उसके लिए जिंदगी क्या हो जाती है? शांति वाली हो जाती है, शांतिपूर्ण जिंदगी उसकी हो जाती है। बिकॉज वो किसी को अपना दुश्मन नहीं समझेगा ना, किसी को अपना दुश्मन नहीं मानेगा। उसको पता है कि भोक्ता मैं नहीं हूँ, भोक्ता कौन है? सर्वलोक महेश्वरम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सभी लोगों के स्वामी कौन है? वो तो कृष्ण है। सभी यज्ञों के तपस्याओं के जो है वो मालिक कौन है? वो तो किसके लिए हो रही है? कृष्ण के लिए हो रही है। तो फिर हम तो भोक्ता है ही नहीं है, किसी चीज को एंजॉय करने वाले हम है ही नहीं है। वो तो इंजॉयर जो है वो तो कृष्ण भगवान है। और भगवान किसी का बैरी नहीं है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते भगवान। सबके साथ सेम दृष्टि से सबको देखने वाले हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, व्यक्ति जो होता है शांति का अनुभव करने लगता है। क्योंकि यूजली क्या होता है, जो द्वेषी जिनके अंदर द्वेष होता है ना, जैसे हमने कल पढ़ा था राग और द्वेष वाले लोग, जो द्वेषी लोग होंगे वो भगवान जी के पास जाकर उनकी प्रार्थना भी कैसे होंगी, हे भगवान मेरे दुश्मन का एक्सीडेंट हो जाए, हे भगवान उसकी टांगे टूट जाए, हे भगवान आज वो पेपर में फेल हो जाए, हे भगवान वो पेपर ही ना दे पाए, भगवान वो आए पेपर देने पेन टूट जाए, उसके जितने पेन है स्याही खत्म हो जाए, इंक खत्म हो जाए, हे भगवान वो फेल हो जाए, हे भगवान। तो जब व्यक्ति को ये पता लग जाएगा कि भोक्ता रम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि जिस तरह से भगवान का मैं बच्चा हूँ वो भी तो भगवान का बच्चा है। एक भाई दूसरे अपने पापा के पास दूसरे भाई के लिए ये थोड़ा बोलने जाएगा, ये पापा इसको मार दो, पापा कत्ल कर दो, पापा पापा खत्म कर दो, खत्म कर दो। ऐसा नहीं होता ना। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो ये भगवत गीता का इसको बोला जाता है पीसफुल फॉर्मूला, शांति सूत्र है भगवत गीता का। जब मनुष्य समझ आता है कि कृष्ण ही यज्ञ और तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है, समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी ना, है ना, सर्वलोक महेश्वरम, और तथा समस्त जीवों के असली मित्र हैं, सुरदम, है ना, कि भगवान सबके दोस्त हैं, तभी क्या होगा, वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। तो होल थिंग इज दैट कि भैया आपको क्या करना है, कृष्ण भगवान जी की शरण में जाना है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। अंतिम लक्ष्य का अभाव यानी कि मेरा गोल जो है, मैंने ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है, यही आपकी मन की अशांति का कारण है। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आप क्या करोगे, तड़पते रहोगे, तड़पते रहोगे उसके लिए, मुझे चाहिए 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 चाहिए। और ऐसे कर करके कई बार बंदा इतना ज्यादा सनकी हो जाता है कि उसको चीज को प्राप्त करने के लिए, मतलब वो कहता है बाय हुक आई और बाय क्रुक डू और डाई सिचुएशन, बस मैंने जैसे तैसे इस चीज को प्राप्त करना ही करना है। कोई दुनिया मरती है मरे, आग लगा दूंगा पूरे शहर में, लेकिन इसको तो लेकर रहूंगा मैं। ऐसा वाला स्वभाव इंसान का हो जाता है। तो फिर वो शांति का अनुभव कहाँ से करेगा? मन की चंचलता, मन ही है ना जो उसका बेकाबू होकर लगा हुआ उसके अंदर, की नहीं चाहिए चाहिए। एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। आपको पता ही नहीं है कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या है। अंतिम लक्ष्य आपका क्या है भगवान इंसान का, कि कृष्ण की चरण में जाना और कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना।
कृष्ण की भक्ति में प्रेम प्राप्त करना, भगवान की सेवा करना, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। लेकिन हम किसकी में लगे हुए हैं? गाड़ी बंगला नौकर चाकर, स्विमिंग पूल वाला घर होना चाहिए हमारा, लिफ्ट लगी होनी चाहिए हमारे घर में, है ना, ऊपर तक जाए, नीचे से बैठे हम ऊपर जाएं, ऐसे करके। हमारा घर दुनिया का सबसे अच्छा घर होना चाहिए, हमारे पास दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास सबसे अच्छा मोबाइल फोन होना चाहिए। एक मोबाइल हो गया, ये तूने कौन सा लिया? मेरे पास तो iPhone 16 है। मैं 17 लूंगा, देखना तू, मैं 17 लूंगा। 17 आ गया, उसका दोस्त ने भी 17, मैंने भी 17 ले लिया, तू भी 17 ले, मैं अब 18 लूंगा। तो ये क्या है? रीसियां होगी ना। ऐसा बंदा कभी शांत रह नहीं सकता, बिकॉज उसको जब तक मिलेगा नहीं तब तक वो अशांत रहेगा। मिला नहीं, चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसे ही रहेगा वो। फिर उसके बाद जी यहाँ पर बताया जा रहा है, जब मनुष्य को यह पता चलता है कि कृष्ण ही भोगता है, कृष्ण ही स्वामी है, कृष्ण ही सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। फिर आप बद्दुआएं किसको दोगे? किसके लिए भगवान जी से जाकर प्रार्थनाएं करोगे कि ये मर जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए? आपको लगता है कि यार जैसे मैं भगवान जी का बच्चा हूँ, वैसे ये भी भगवान जी का बच्चा है। तो एक पिता अपने एक पुत्र की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दूसरे पिता का गला तो नहीं घोट सकता, है ना? दूसरे पिता दूसरे बच्चे को मार तो नहीं देगा। अब जैसे एक बच्चा है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ने में बड़ा अच्छा निकला मानो, है ना, वो सारे उसको स्कूल में प्यार करते हैं, घर में प्यार करते हैं, स्कॉलरशिप लेकर आता है, वो कप लेकर आता है, शील्ड लेकर आता है, स्कूल का नाम रोशन कर रहा है, अपने पापा मम्मी का नाम रोशन कर रहा है। तो जो एक दूसरा वाला बच्चा है, वो पढ़ाई में इतना नालायक, मतलब सही नहीं है, लायक नहीं है, इतना काबिल नहीं है, नालायक टाइप या मीडियम बच्चा कह लो उसको, वो कोई कप नहीं लेकर आता, वो जस्ट पास होकर आ जाएगा। 33 नंबर ले आएगा 100 में से, कहेगा चलो मैं पास हो गया, अगली क्लास में चढ़ गया, बहुत है मेरे लिए, चलो। वो नहीं लाएगा कोई कप, वो नहीं लाएगा कोई शील्ड, है ना, उसको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। अब ऐसे में जो छोटा बच्चा है, वो बड़ा वाला बच्चा है, जो कप लाता है, शील्ड लेकर आता है, प्राइज लेकर आता है, स्कॉलरशिप लेकर आता है ना, वो पापा को बोले, पापा ये करता ही क्या है? ये क्या इनाम लाता है आपके लिए? कुछ लाता है? आज तक कुछ लाया है इसने? कोई इनाम इसको स्कूल में नहीं मिलता, कोई इसके लिए क्लैपिंग नहीं होती, कोई इसके गलों में फूलों का हार नहीं डालता स्कूल में। मैं फर्स्ट आता हूँ हर जगह पे, हर काम, हर जगह, हर तरीके, हर मतलब कि हर फील्ड में मैं ही कामयाब हूँ। ये क्या है? इसको तो जहर दे के मार देते हैं पापा, इसने क्या ही करना है आपका, इसने क्या ही नाम रोशन करा है, इसको जहर खिला के मार देते हैं, रोटी में डालेंगे, इसको मार देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर जो गरीब है, जो अच्छा है, जो पढ़ने में लायक है, जो काबिल है, जो अमीर है, वो दोनों ही पापा के पुत्र हैं। तो जब व्यक्ति ये चीज समझ आएगा कि नहीं, जैसे पापा मेरे पापा हैं वैसे इसके भी पापा, ये बेचारा ठीक है, नहीं अगर अच्छे से पढ़ पा रहा, पढ़ाई नहीं कर पाता, इनाम नहीं लाता स्कूल से, कोई कोई बात नहीं, लेकिन है तो ये मेरा ही भाई ना। तो हम लोग भी फिर ऐसे ही, जब हम ये चीज समझ आएंगे ना बेसिक एग्जाम्पल से, कि कृष्ण सबके पिता है, परम पिता है, सभी यज्ञों के स्वामी कृष्ण भगवान है, तो फिर हम इस तरह से अशांत नहीं होंगे, उसके पास इतना कैसे है, उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। फिर हमारे मन में ये वाली बात नहीं आएगी कि इसको क्यों मिला है, मुझे क्यों नहीं मिला, उसके पास कैसे है ना, मेरे पास क्यों नहीं है। फिर हमारे दिल में ये जलसी नहीं आएगी, जलन नहीं आएगी, हमारे अंदर ईर्ष्या वाला भाव नहीं आएगा, द्वेष हम किसी दूसरे बंदे से नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, उसके प्रारब्ध है, उसके कर्म है, उसको भगवान की कृपा मिल रही है, वो कमा रहा है, वो खा रहा है, अच्छा से गुजारा हो रहा है, उसका घर गृहस्थी में भी अच्छी चल रही है ना, दुकान में या फिर नौकरी में भी उसको अच्छा प्रमोशन मिल रहा है, इंक्रीमेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो शांति का अनुभव कर सकता है व्यक्ति, जब मनुष्य को पता चल जाता है कृष्ण ही भोगता है, कृष्ण ही स्वामी है, वो सबके दोस्त है ना। तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अब जैसे हम लोग भी होते ना, छोटे छोटे होते, जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, हम लोग दोस्त होते थे। मानो कि मेरी फ्रेंड की दूसरी किसी फ्रेंड से लड़ाई होगी, उसने मेरे को बोलना, तू ना इसके साथ अब बात नहीं करेगी, क्योंकि तू मेरी फ्रेंड है ना, तू इससे बात नहीं करेगी। तो मैंने कहना, यार मैं तेरी फ्रेंड हूँ, लेकिन मैं उसकी भी तो फ्रेंड हूँ ना। ये थोड़ी ना होता है कि मतलब तेरी उसके साथ लड़ाई हुई है तो मैं भी उसको बुलाना छोड़ दूं, ऐसे थोड़ा होगा। तू अगर मेरी दोस्त होगी, तू हेलो नहीं बोलेगी, तू हाय भी नहीं करेगी, तो उसको कुछ भी नहीं करेगी, अगर तू मेरी दोस्त है तो। लेकिन उसको ये भी तो पता होना चाहिए ना, जैसे ये मेरी फ्रेंड है वैसे वो भी उसकी फ्रेंड है, ये म्यूचुअल फ्रेंड है हमारी। तो एक दोस्त जो होगा दूसरे दोस्त को प्यार करने के लिए तीसरे दोस्त के साथ नफरत थोड़ा कर लेगा, दुश्मनी थोड़ा पाल लेगा, उसका कत्ल थोड़ा कर लेगा, नहीं करेगा ना। उसी तरह से आप इसको अन्य अन्य एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अतएव जो श्री कृष्ण से संबंध ना रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और शांत रहेगा। बार बार देखो, ये लाइन घुमा फिरा के रिपीट हो रही है, लेकिन मकसद लाइन का एक ही निकल रहा है, मतलब लाइन का एक ही निकल रहा है, कि कृष्ण अगर है, जिसकी जिंदगी में कृष्ण है, वही बंदा सुखी है, वही बंदा मन जो होगा उसका शांत रहेगा, सुखी भी वही रहेगा। अगर किसी इंसान की जिंदगी में कृष्ण भगवान नहीं है, तो वो हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा अशांत ही रहेगा। भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों ना कर ले, कि भाई मैं शांत हूं, मैं खुश हूं ना। अगर कृष्ण भगवान आपकी जिंदगी में नहीं है, आप कभी भी शांत नहीं हो सकते, आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते, आप हमेशा दुखी रहोगे, तड़पते रहोगे। भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना दिखावा ही क्यों ना कर ले।
कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। शांतिमय अवस्था चाहिए, अगर जिंदगी में शांति चाहिए तो क्या करना है आपको? सीधा सीधा बात है, जिंदगी में शांति चाहिए। किस किस को जिंदगी में शांति चाहिए? हरि बोल। आप लोगों को अनम्यूट किया जा रहा है, कैमरा ऑन कर सकते हैं। किस किस को जिंदगी में शांति चाहिए? नित्यानंद सेविका देवीदासी माता जी कह रही मुझे हरे चाहिए, बोल, बस एक को चाहिए। हरे बोल, राजबाला सबको माता जी कह रही चाहिए, मुझे सबको। चाहिए। चाहिए ओके, मुझे अपना भी अपना चाहिए। बोलो, अपना अपना बोलो ना। कदम पुष्प देवीदासी माता जी कह रही मुझको शांति चाहिए। रमेश प्रभु जी कह रहे हैं मुझको सब शांति चाहिए। सब मतलब मुझे भी शांति 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 तो शांति सबको ही चाहिए शांति होती है। शांति 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 चाहिए। शांति। जिस दिन ये आया उसी दिन मिल गया जिस दिन हाथ आया में। उसी दिन मिल गया, लास्ट में जिस दिन आया उसी दिन शांति मिल गया। हरी बोल। हाँ ये जिन दिन आया ना, गुरु महाराज ने दिए आए उसको बाद ये सब शांति। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। ठीक है, तो शांति आप में से सभी भक्तों को चाहिए, है ना? अब शांति का सूत्र क्या है वो भी आपको पता लग गया। 5वें अध्याय का 29वें नंबर का श्लोक। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। नीतू चौहान माता जी गाओ, आता है ये वाला? भोक्तारम यज्ञ तपसाम, गाओ गाओ। अनम्यूट करो ना, अनम्यूट करके गाओ। जिसको आता है, कौन गाना चाहता है अनम्यूट करके गाओ। इंदु गुप्ता माता जी आपको आता है, लर्न करवाया वो माया माता जी को आता है, लर्न करो। चलो ये सुनाओ, माया माता जी कैम ऑन करो, गाओ। हरे कृष्णा, माया माता जी गाओ गाओ, फटाफट टाइम नहीं वेस्ट करो। हरे कृष्ण। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञातं शान्तिमृच्छति। जो इस बात को जान जाता है उसको शांति मुरुच्छति, शांति मिल जाती है उसको। तो हम सारे क्या है? अशांत हैं। हम तब तक अशांत रहेंगे, हम तब तक दुखी रहेंगे जब तक हमने अपनी जिंदगी में कृष्ण को जोड़ेंगे नहीं। कृष्ण की शरण जिस दिन हम ले लेंगे, पूर्ण रूप से शरणागत हो जाएंगे, उस दिन हमको ये संसारिक दुख, उसने ये बोला, उसने ये कर दिया, उसने ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं खिलाया, सबको घर में लड्डू मिले, मेरे लिए एक लड्डू नहीं रखा, आधा भी नहीं रखा, मम्मी तो कम से कम रख सकती थी मेरे लिए लड्डू, आखिर मैं भी घर का बच्चा हूँ। तभी हमको ये शांतियां अशांतियां, ये नहीं मिला, मिला नहीं मिला, उसको ज्यादा मिला, मुझे कम मिला, इस चीज के दुख से हम मुक्त हो जाएंगे। उसको क्यों दिया, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, इससे हम मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, इनसे हम मुक्त हो जाएंगे, फालतू की रीसियां भी नहीं करेंगे। उसके पास है तो मुझे भी चाहिए, ये भी हमारे मन में फिर नहीं आएगा। ठीक है, इसका तो श्लोक का यही मतलब मेन जो मतलब है, मकसद है, वो हम यही इसमें से सीख सकते हैं। मतलब अगर किसी को दुनिया में या जिंदगी में शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो सुख के लिए क्या चाहिए? शांति चाहिए। तो भला शांति कैसे आती है? शांति आती है अगर मेरा मन स्थिर हो जाएगा तो शांति आ जाएगी। मन कैसे स्थिर होगा? जब आपकी बुद्धि कृष्ण में लग जाएगी। जब बुद्धि कृष्ण में लग जाएगी ना, तो बुद्धि दिव्य हो जाती है, फिर आपका मन जो होता है वो स्थिर हो जाता है। ये सीक्वेंस बताया जा रहा है, एक तरह से मन स्थिर हो जाता है। ठीक है, और बुद्धि कैसे स्थिर होगी? अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। अगर कोई कृष्ण व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित हो जाएगा तो उसकी बुद्धि जो होगी वो दिव्य हो जाएगी, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तो फिर मन भी स्थिर हो जाएगा। मन स्थिर हो जाएगा तो शांति भी मिल जाएगी। बिना इन चीजों के शांति पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको शांति ही नहीं है तो फिर आपकी जिंदगी में सुख भी भला कहां से होगा? फिर सुख भी नहीं मिलेगा, है ना? सुख भी नहीं मिलेगा। तो हमें इसी सीक्वेंस को समझना चाहिए। तो वास्तव में सुख कैसे प्राप्त होगा? जब प्रार्थना परमात्मा के लिए प्यास लगेगी हमको। परमात्मा के लिए प्यास जब होगी, जब हम प्रयास करेंगे, तब हमारी प्यास बढ़ती है भगवान की ओर। और ये प्यास बहुत संतोष देने वाली है। संसारिक प्यास जो होती है ना, वो मार देती है व्यक्तियों को। इंसान मर जाते हैं संसारिक प्यास को बुझाने के लिए, वो खत्म नहीं ना होती। ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये लेना, वो लेना, वो लेना, ये लेना, फलान चाहिए, ढींग चाहिए। अब ये मिल गया, अब और लेना है, अब और लेना है, अब और लेना है। हमारे भी टाइम पे जब हम छोटे बच्चे थे, बच्चे होते थे ना, मतलब कि अब जैसे घर में मानो 2-3 बच्चे हैं, तो मम्मी पापा ने बच्चों को बिस्किट का पैकेट ला के दिया। अब जैसे मैं घर में अपने छोटा बच्चा था, मतलब मेरे भाई बहन के साथ 11, मेरा भैया मेरे से 11 साल बड़ा था, बहन मेरे से 10 साल बड़ी थी। मम्मी ने तीनों बच्चों को मानो एक एक पैकेट दे दिया बिस्कुट का। अब मैं सबसे छोटी थी ना, मैंने तीनों पे, तू अपना पैकेट दे, अपना पैकेट दे। मैंने ऐसे करके ना पहले नापना इनका पैकेट, किसका पैकेट बड़ा है। अब मेरा भाई ने कहा ना, बराबर होंगे सोनू, बराबर होंगे, बिस्किट कम नहीं होंगे तेरे, पूरे ही होंगे, ये 12 बिस्किट ही होंगे तेरे भी। मैं नहीं,
ये तेरा, तू अपना भी दे, मेरे तू ये ले ले। मतलब हम भी बच्चे बचपन में ऐसे करते थे, चॉकलेट लेना, चॉकलेट को ऐसे करके नापने लग जाना हमने, ये चॉकलेट, इसका कौन सा चॉकलेट बड़ा, मेरा मेरा बड़ा है, इसका मेरा बड़ा, ठीक है ठीक है, मैं ये वाला ले लूंगी। बच्चों में होता है ना ये चीज। वही चीजें हमें छोटे होते हैं तो चलो बचपना सब में होता है, नहीं पता होता, लेकिन धीरे धीरे इंसान की ना ये प्रवृत्ति बन जाती है कि ज्यादा मैं लूं तो कम वाला ये खाएगा, ज्यादा मैं लूं कम वाला बोलेगा, है ना। कई बार मान लो कि घर में चार बच्चे हैं, नहीं सॉरी, तीन बच्चे हैं, तो घर में जो गुलाब जामुन है वो चार आए हैं, या फिर रसगुल्ले चार बचे हुए हैं, तो जो छोटा वाला होगा, मैं दो खाऊंगा, मैं दो खाऊंगा, मैं दो खाऊंगा, मैं दो खाऊंगा, मुझे दो चाहिए, मुझे दो चाहिए। करते हैं ना बच्चे घर में ऐसी चीजें करते हैं। तो जो ऐसा इंसान होगा उसको शांति कहाँ से मिलेगी? उसको गुलाब जामुन खा के पूरे दो उसको दे दो, तो फिर ही उसको शांति मिलेगी, है ना, फिर ही शांति मिलेगी। तो हमें क्या करना होता है कि अपना अपना लेना है, अपना अपना किस्मत का, जैसे चार बच्चे हैं तो चारों को एक एक मिल जाएगा, बराबर का हिस्सा हो गया, सबको एक एक लड्डू मिल गया, रसगुल्ला गुलाब जामुन मिल गया। तो इस तरह से ये छोटे छोटे बेसिक एग्जाम्पल बच्चों वाले में इसलिए देती हूँ क्योंकि हमारी क्लास में बच्चे भी पढ़ते हैं। तो संसारिक प्यास जो होती है कभी भी पूरी नहीं होती और ये मार देती है इंसान को। लेकिन जो आध्यात्मिक प्यास होती है, कृष्ण के लिए प्यास होती है, वो आपको, उसके अंदर जान होती है, उसके अंदर शक्ति होती है, ताकत होती है, तृप्ति भी हो रही होती है, और तृप्ति के अंदर और ज्यादा प्यास आती है भगवान जी की भक्ति और करें, तो उस प्यास से और तृप्ति मिलती है उसको, उस तृप्ति से उसकी और ज्यादा प्यास होती है। लेकिन इससे क्या होता है, विषयों से उसका कंप्लीट मतलब कि डिस्डिसायर की कौन, मतलब जाएगा घटिया क्वालिटी के संसारिक भोग के अंदर। हट, हम तो नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे, हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हमने पागल होना है जाकर इधर मतलब फालतू में, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो इस तरह से जो व्यक्ति होता है शांति का अनुभव कर सकता है जब उसको पता लगता है आध्यात्मिक प्यास के बारे में, और आपका जो भौतिक जगत की प्यास है, भौतिक जगत की प्यास जो है, आपकी संसारिक प्यास जो है, जिंदगी में कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। क्योंकि आप एक इच्छा को पूरा करोगे, दूसरी इच्छा मुंह खोल के खड़ी हो जाएगी, मैं भी हूँ, मुझे तो नहीं मिला कुछ। एक इंद्रिय की इच्छा पूरी करोगे, दूसरी इंद्रिय कहेगी मुझे भी दिला दे कुछ। मानो कि जैसे आपका शरीर ही है ना, कर्म इंद्रिय ही है। आप मार्केट में गए, आपने अपने क्या बोलेंगे, हाथ के लिए अंगूठी ले ली, उंगली में डाल दिया, हाथ बोलेगा चल ठीक है, मैं तो सुंदर हो गया, मैं तो सुंदर हो गया। अब आंखें उसको देख रही हैं, नाक बोलेगी मुझे भी कोका लेके दे यार, मेरे को भी डाल के दे कुछ, नोज रिंग मेरे लिए भी ले। चलो नाक ने ले लिया, अब कान कहेगा वो मेरे लिए भी बालियां ले ले कुछ, चलो उसके लिए बाली ले ली। गला कहेगा मेरे लिए हार ले ले, हार ले ले मेरे लिए, कुछ तो ले मेरे लिए भी, चलो उसको उसको क्या बोलेंगे, गर्दन को ये हार लेके दे दिया। मत्था बोलेगा मेरे लिए टिक्का लेके दे, टिक्का लेके दे, मुझे भी लेके दे कुछ। तो ये क्या है, ये हमारा मन जो होगा ये कभी भी वो नहीं होगा, है ना। जैसे आप बेसिक चीज ऐसी चीज है, जैसे आप शादी में जाते हो, तैयार भी होते हो, तो आपने कपड़े ले लिए, फिर आपका मन करेगा यार इस कपड़े के साथ मेरे को मैचिंग ज्वेलरी होनी चाहिए, मैचिंग बिंदी होनी चाहिए, मैचिंग लिपस्टिक होनी चाहिए, मैचिंग चप्पल होना चाहिए, इसके साथ ये चप्पल मैच ही नहीं करेगी। आपका घर वाला बोलेगा इतनी चप्पलें पड़ी हैं रैक में, जाकर देख खोल, इतना सामान तेरे पास, इतनी चप्पलें हैं, इतनी चप्पलें हैं। लेकिन नहीं है तो बहुत है भी नहीं, न्यू न्यू है सारी, लेकिन ना इस सूट के साथ नहीं लगेगी, कोई भी चप्पल नहीं लगेगी, मुझे न्यू ही लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, संसारिक प्यास इंसान की कभी भी खत्म नहीं होती है, कभी भी हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए संसारिक प्यास को खत्म करने के लिए हमको आध्यात्मिक प्यास को बढ़ाना है। जब हम अपनी आध्यात्मिक प्यास को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली संसारिक प्यास जो होती है वो बुझती जाएगी या कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। कहते हैं ना पानी की पिया, बस मेरी प्यास बुझ गई, प्यास बड़ी लगी थी पहले। तो प्यास आपकी संसारिक प्यास कब बुझेगी, जब आपकी आध्यात्मिक प्यास जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, जब आपकी आध्यात्मिक प्यास बढ़ेगी तब जो होगा ये होगा। अदरवाइज आपका जो मन है वो कभी भी शांत रहने वाला नहीं है। ऐसे भौतिक संसार में जहां पर तरह तरह की वर्ण सोनिया चीजें आपको देखने को मिलती है, कहाँ से संसार में आपका फिर मन शांत होगा। कल हमने चर्चा की थी आपके भागवत महापुराण के कक्षा में कि किस तरह से फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मीशो है, मिंत्रा है ना, नाप तोल करके इतनी इतनी सारी वेबसाइट है, इतनी सारी एप्स हैं आपके मोबाइल के अंदर, कि आप फेसबुक देख रहे हो तो वहां पे एडवर्टीजमेंट आ जाएगी, चलो मोबाइल, हाँ यार ये वाला मोबाइल लूंगा अब मैं, कितना सुंदर मोबाइल है, मैं तो यही लूंगा मोबाइल। तो जो चीजें हमको नहीं चाहिए होती हैं वो भी हम खरीद लेते हैं। पड़ोसी ने क्या लिया, पड़ोसी ने देखो इतने अच्छे कपड़े लिए, आंटी कहाँ से लिया सूट, आंटी कहाँ से लिया सूट, बेटा मैंने वहां से लिया, मैं भी लूंगी, मैं भी वहीं से लूंगी। तो ये क्या है, मतलब कुछ चीजें हम ऐसे कर देते हैं,
हमारा कहने को मोबाइल क्या है, छोटा सा मोबाइल है, लेकिन इसके अंदर पूरी दुनिया समाई हुई है। आप कुछ लेना चाहो, ऐसे स्क्रॉल करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक साइट से पसंद नहीं आया दूसरे में घुस जाओ, फ्लिपकार्ट से पसंद नहीं आया अमेजोन में चले जाओ, अमेजोन नहीं, चलो मीशो में जाएंगे। कहीं ना कहीं से हम भी जुगाड़ करके ही छोड़ेंगे अपना। तो इंसान का स्वभाव इस तरह से होता है। तो संसारिक चीजें जितना ज्यादा आप देखोगे, भोग की वस्तुएं जितना ज्यादा एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई देगा टीवी के ऊपर, उतना ज्यादा आपकी भोग प्रवृत्ति बढ़ेगी, उतनी ज्यादा संसारिक चीजों के प्रति आपकी प्यास बढ़ेगी। हाँ मेरे ये भी लेना, हाँ मुझे ये भी चाहिए, हाँ मैंने ये भी लेना, ये भी लेना, ये भी लेना है। तो आध्यात्मिक प्यास को बढ़ाओ। आध्यात्मिक प्यास कैसे बढ़ेगी? भक्तों के बीच में रहकर बढ़ेगी। हाय उस भक्त को कितना कुछ आता है, वो कितना कुछ बोलता है, इतने श्लोक याद आते हैं इसको, हाँ यार मैं भी श्लोक याद करूंगी। तो आध्यात्मिक प्यास को बढ़ाओ। ये कितनी माला आज कर रहा है, ये तो यार सुबह से लगा हुआ 3 बजे से बैठा हुआ था, माला कर रहा था, इसकी 7 बजे तक पूरी नहीं हुई अभी तक। ओ हो, मैं भी माला करूंगी 4 घंटे में कम से कम इसकी। यार ज्यादा नहीं, 4 घंटे में इसकी 20, 40, 80 माला तो होती होंगी। 1 लाख नाम जब ये डेली कर लेता है, 64 माला रोज करता है, हाँ यार मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। आध्यात्मिक प्यास हमारी ऐसे बढ़नी चाहिए। दूसरे को जब आप देखो आध्यात्मिक प्यास, तो ये ऋषि नहीं है, ये आपका स्पिरिचुअल एक तरह का देखा जाए ना, मतलब क्या बोलेंगे, स्पिरिट मतलब कि पॉजिटिव टाइप कंपटीशन है ये आपका। ये अच्छा स्पिरिट का कंपटीशन है, मतलब हेल्दी कंपटीशन है ये बुरा वाला नहीं है, क्योंकि आप भक्ति के लिए प्रयास कर रहे हो इसमें, और अपनी आध्यात्मिक प्यास बढ़ा रहे हो, तो दूसरे को देख रहे हो कि हाँ, है ना। तो आध्यात्मिक प्यास बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा अध्यात्म की तरफ जाने की कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे आपने एक टीवी में एडवर्टीजमेंट सुनी होगी, देखी होगी, लिम्का लिम्का की एडवर्टीजमेंट आती थी करीना कपूर की, कि प्यास बढ़ा, प्यास बढ़ा, और प्यास बढ़ा, और प्यास बढ़ा, फिर जो तेरी प्यास बुझेगी वो लिम्का से ही बुझेगी, है ना। तो वो व्यक्ति क्या करता है, जिम में जाता है, वर्कआउट करता है, डोले बनाता है, बार 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 करता है, फिर पसीने पसीने आते हैं, हाँफता है, फिर उसकी प्यास लिम्का से बुझती है। लेकिन वो लिम्का को पीने के लिए क्या करता है, वो स्ट्रगल करता है, वर्कआउट करता है, डोले जा जाके बनाता है, इतना इतना करते हैं ताकि पसीना निकले, तो लिम्का फिर मैं अगर पीऊंगा तो मुझे लिम्का पीने का मजा आ जाएगा। तो उसी तरह से हमको क्या करना है, अपनी आध्यात्मिक प्यास को बढ़ाना है। आध्यात्मिक प्यास को हमको क्या करना है, बढ़ाना है, इसको जगाना है। अंदर ही है, सुप्त अवस्था में होती है हमारी भक्ति, जागृत अवस्था में नहीं है, सुप्त अवस्था में है। इसको जगाना है। तो जब ये जागेगी, उठ जाएगी, तो आपको क्या हो जाएगा, आपकी प्यास बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आप भी ठीक हो जाओगे। जब आपकी आध्यात्मिक प्यास बढ़ गई, और बढ़ गई, नहीं मेरे को और माला करनी है, और माला करनी है, और नाम जप करना है, और मेरे को कृष्ण की सेवा करनी है। अच्छा आज मेरी बुक रीडिंग भी होगी, श्रवण भी हो गया, क्लासों में भी मैं सारी चला गया था, और मैंने माला भी कर लिया है, भगवान जी के लिए मैंने भोग भी बना लिया, मैंने भगवान जी को खिला भी दिया, मैंने प्रसाद रूप में पा भी लिया। अब अभी भी मेरे को कुछ और करना चाहिए। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, भगवान के लिए क्या करना चाहिए, कृष्ण के लिए क्या करना चाहिए। ये क्या है, ये आपकी आध्यात्मिक प्यास है। इस प्यास को हमको बढ़ाना भी है, जगाना भी है, और ज्यादा इसको एनकरेज करना है कि हाँ भाई, और ये दिल मांगे मोर 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 मोर। और भौतिक वस्तुओं को देख के ये दिल मांगे नो मोर, ये दिल मांगे नो मोर। ठीक है। ये दिल मांगे नो मोर किसके प्रति होना है? भौतिक वस्तुओं के प्रति होना है। और ये दिल मांगे मोर किसके प्रति होना है? आध्यात्मिक क्रियाओं के प्रति, आध्यात्मिक कार्यकलापों के प्रति हमको ये प्यास और बढ़ानी है, और जगानी है। अदरवाइज मन जो है वो आपका शांत कभी हो ही नहीं सकता, हमेशा का हमेशा क्या रहेगा, अशांत ही रहने वाला आपका मन। ये प्रैक्टिकल बातें हैं इसमें देखने वाली, इसीलिए आपको अलग अलग तरह तरह के तरीकों से समझाया जा रहा है। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं लगाएगा, ना तो उसका मन लगेगा, ना उसकी बुद्धि लगेगी। इंद्रियों को लगाने से ही हमारी इंद्रियां जो है शुद्ध होती हैं, जब वो भगवान जी की सेवा में लगती हैं। श्लोक आता है ना आपका, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशो सेवनम भक्तिरुच्यते। आपकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगने मात्र से शुद्ध हो जाएंगी। प्रभाव क्या पड़ेगा? एक गुण प्रभाव पड़ेगा, आप सभी प्रकार की भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाओगे। मैं क्लर्क हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, इनसे मुक्त हो जाओगे। दूसरा क्या हो जाएगा फायदा, कि भगवान की सेवा में लगने मात्र से आपकी इंद्रियां जो है वो शुद्ध हो जाएंगी। अदरवाइज हमारी इंद्रियां इतनी अक्लमंद नहीं है कि वो भगवान जी को जान सके, पहचान पाए। अगला ही श्लोक आता है आपका भक्ति साम्र सिंधु ग्रंथ का, कि अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यमिंद्रियैः सेवोन्मुखे हि जिह्वादो स्वयं एव सुरत्यतः। कि ज्यों ही आप कृष्ण का नाम लेते हो अपनी इंद्रियों से, है ना, कृष्ण का नाम लेना शुरू करते हो, तब तब आपको कृष्ण भगवान जो है वो फिर आपको धीरे धीरे भगवान खुद ही आपके मन में अपने बारे में जो ज्ञान होगा वो डाल देते हैं, फेंक देंगे, ये ले मेरे बारे में ज्ञान, क्योंकि आप मेरा नाम जप रहे हो, लो।
और ये ज्ञान कैसे प्रकाशित होगा? चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु सई, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति यहाँ होते, अविद्या विनाश याते, वेदे गाय यहाँ चरित। गुरु की कृपा से होगा, कृष्ण की कृपा से होगा, भक्तों के संग में रहकर आना है, रोज भक्ति करनी है, भजन करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, कीर्तन करना है, भगवत गीता पढ़नी है, श्रवण करना है, भागवतम महापुराण का नित्यम भागवत सेवया रोज होगा। तब कहीं जाकर हम इतने से शुद्धता के लेवल को टच कर पाएंगे। हमको अभी बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। हम लोगों के लिए भी दिल्ली बहुत दूर है। दिल्ली किसको कह रही हूँ मैं? भगवत धाम को दिल्ली कह रही हूँ इस वक्त मैं। कहावत है ना, दिल्ली बहुत दूर है, तो हम लोगों के लिए भी भगवत धाम बहुत दूर है। उसके लिए हमको बहुत प्रयास करना है, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक प्यास बढ़ानी है, बहुत आध्यात्मिक प्यास बढ़ानी होगी। तब कहीं जाकर हमारा मन भी लगेगा, तब कहीं जाकर हमारी बुद्धि भी लगेगी, तब कहीं जाकर हम शांति का अनुभव कर पाएंगे। तब कहीं जाकर जब हमको शांति होगी, तब हमारी जिंदगी में दुख नहीं लगेगा, तब हमको सुख का अनुभव कर पाएंगे। और सुख भी कौन सा है? वो आध्यात्मिक सुख। ये सुख जो होगा, अदरवाइज हमारा जो मन होगा वो भटकता रहेगा। ये खिला दे, वो खिला दे, वो ले दे, वो पहनने के लिए लेकर दे, ये चप्पल चाहिए मेरे को, ये मेरे को कान की बालियां लेकर दो, मुझे गले का हार चाहिए, मुझे धोती चाहिए, मुझे कुर्ता चाहिए, मेरे को तिलक चाहिए, मेरे को ये। जब हमारा लगेगा कि नहीं, हमें कृष्ण की सेवा करनी है, हमको हमको कृष्ण ही चाहिए। जिस दिन हो जाएगा ना, हमको कृष्ण चाहिए, हमको कृष्ण चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, चौबीसों घंटे जिस दिन हमारी जुबान पे कृष्ण 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 चढ़ गया, आ गया, तब सोचो कि आप इतना सा कुछ कर पाए प्रयास। ये भी इतना सा प्रयास है, लेकिन मतलब कि मानो कि ऊंट के मुंह में जीरा डालने के बराबर। उसके बाद भी ये प्रयास जो है ये रुकना नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आध्यात्मिक प्यास को बढ़ाने की बात की जा रही है। अगर आपकी प्यास ही शांत होगी, आप ठंडे होकर बैठ गए, हाँ मैंने जिसको पाया मुझे मिल गया, वो बस ठीक है, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, हाँ आई एम ओके, यस मैं शांत हूं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं पॉसिबल है ना। आध्यात्मिक प्यास एक ऐसी चीज है कि आपकी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपको देखना ना कि मेरी भक्ति कैसे चल रही है, अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, आप चेक कर सकते हो अपनी भक्ति को। जिस दिन आपको भक्ति में आपको भक्ति में शांति का अनुभव लगने लगे ना, आज मैंने 16 माला भी पूरी कर ली है, आज मैंने बुक रीडिंग भी कर ली थी, आज मैं गीता की क्लास में भी गया था, भागवतम भी सुनकर आ गया, आज मैं संतुष्ट हूँ और आज मैं खुश हूँ, हाँ बस ठीक है, आज मैं संतुष्ट हो गया। ये आपकी भक्ति डावाडोल है। जब आप ऐसे सोच रहे हो, ऐसा बोलो तो भक्ति डावाडोल है। ये स्टेबल भक्ति का लेवल नहीं है, स्तर नहीं है। आपको होना चाहिए मैंने श्रवण भी कर लिया, मैंने मैंने रीडिंग भी कर ली, मैंने भगवान जी की सेवा भी कर ली, मैंने भगवान जी के लिए फूलों का हार भी बनाया, मैंने भगवान जी को स्नान भी करवाया, अभिषेक भी करवाया, मैंने हार भी डाले भगवान जी को, मैंने भोग भी बनाया भगवान जी, फिर भी मुझे खाली खाली लग रहा है, अभी भी सूखा सूखा अकेला अकेला लग रहा है, कुछ चीज छूट गई है। क्या छूट गया, क्या छूट गया, क्या छूट गया? मैंने तो 64 माला भी कर ली, क्या छूट गया? और माला कर लूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से हमको आध्यात्मिक प्यास को कभी भी ना संतुष्ट नहीं होने देना है। इसको, इस प्यास को बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना। जितना ज्यादा प्यास बढ़ेगी अध्यात्म की, कृष्ण के लिए जितनी ज्यादा प्यास बढ़ेगी, उतना ज्यादा कृष्ण के सोचो आप पास पहुंचने वाले हो। धीरे 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 होगा। संतुष्ट नहीं होना, भक्ति में कभी संतुष्ट नहीं होना। भक्ति में जो बंदा संतुष्ट हो गया, हाँ मेरा तो बहुत अच्छी भक्ति चल रही है, 16 माला सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में हो जाती है, जिस दिन आपके मन में ये संतुष्टि आ गई, अहंकार आ गया, आप सोचो कि भक्ति आपकी डामाडोल है, अच्छी भक्ति का स्तर नहीं है ये अच्छी भक्ति का लेवल नहीं है कि हम संतुष्ट हो जाएं। भक्ति में हमेशा हमको असंतुष्ट रहना है, असंतुष्टता का ही अनुभव करना है, पल पल आपको संतुष्टता का अनुभव करना है, और पल पल हर पल आपको आध्यात्मिक प्यास जो है वो बढ़ानी है। संसारी लोग जो होते हैं, जो लोग कृष्ण के भक्त नहीं होते, उनकी जिंदगी में हमेशा अशांति ही रहेगी, क्योंकि उनकी इंद्रियां, मन, बुद्धि, धन, संपत्ति जो कुछ भी है, काम, सुख, पुत्र, यश, धन, दौलत, इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इन सभी चीजों को, कोई है दुनिया में ऐसा व्यक्ति, कोई भी नहीं है जो इन सब चीजों को प्राप्त भी कर चुका है, जिसके पास दौलत भी है, नाम भी है, शोहरत भी है, सुंदर औरत भी है, काम सुख भी है, सेक्सुअल लाइफ भी अच्छी चल रही है, पैसा, दौलत, धन, संपत्ति, बिल्डिंगे, ये आपकी फैक्ट्रियां, सब कुछ टनाटन चल रहा है, लेकिन फिर भी वो इधर उधर भटक रहे हैं, या वो सोच रहा है कि हाँ भाई अब मैं संतुष्ट हो गया हूँ। ऐसा कोई बंदा नहीं है संतुष्ट हो जो हो गया, वो फिर भी और ये दिल मांगे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए के लिए ही भटक रहा होगा। तो ऐसा व्यक्ति संसारिक खोज में लगा रहेगा तो हमेशा क्या रहेगा? अशांत ही रहेगा। लेकिन जो कृष्ण की भगवान जी में लग गया, अपनी इंद्रियों को और मन को, बुद्धि को भगवान जी में लगा दिया उसने, तो फिर उसको ना तो कर्मों के फल सताएंगे, ना डराएंगे, ना भोगने पड़ेंगे। कर्म फलों के भोक्ता कौन है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, है ना? तो ये आ गया
5वें अध्याय का 29वें नंबर के श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है। जब ये व्यक्ति ये समझ जाएगा, फिर वो शांति का अनुभव संसार में ही कर लेगा। अब उदाहरण देखो, जैसे एक बंदा है, उसकी फैक्ट्री जल गई, कपड़े की फैक्ट्री थी उसकी, जल गई करोड़ों की फैक्ट्री। अब उसका मन तो अत्यंत दुखी होगा, अशांत हो जाएगा, वो रोएगा, चिल्लाएगा, रोटी नहीं खाएगा, भूखा रहेगा। अब ऐसे भूखे इंसान के आगे उसको जितनी मर्जी, हाय हमारे पापा की फैक्ट्री जल गई, पापा ने 2 दिन से रोटी नहीं खाई। पापा के साथ पापा को क्या पसंद है? पापा को ना, पापा को राजमा चावल बहुत पसंद है, और स्वीट डिश में पापा को कस्टर्ड पसंद है, खीर पसंद है। हाँ, आज मैं खीर बनाएंगे, कस्टर्ड बनाएंगे, पापा को खिलाएंगे खिलाएंगे। पापा के आगे आप जितना मर्जी सुंदर पकवान बना बना के रख दो, वो तभी भी नहीं आनंद ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका मन अशांत है, उनकी बुद्धि अशांत है। इसका कारण यही है कि उनकी बुद्धि और मन दोनों लगे नहीं है भगवान जी के भक्ति में। इसका मतलब क्या है? भगवत गीता के ज्ञान से युक्त नहीं है पापा अभी। तो यदि उनको भगवत गीता का ज्ञान होता तो वो समझते कि सुख दुख लाभ हानि जीव के विहित कर्मों के ही फल है। तो इसलिए कार्य, ये फालतू में रोना पीटना विलाप करना फालतू है, व्यर्थ है। तो गीता का ज्ञान देना, भगवान के पवित्र नाम का जप करना, मन और बुद्धि दोनों को कृष्ण में लगा कर रखते हैं, जिससे व्यक्ति जो होता है वो शांत रहता है। तो यही कृष्ण भगवान अर्जुन को निर्देश दे रहे हैं कि अपनी बुद्धि के अनुसार युद्ध ना करना, या युद्ध करना अथवा ना करने का निर्णय करते हुए कृष्ण की इच्छा जानकर युद्ध कर लो, कि भाई मैं क्या चाहता हूँ उसके लिए युद्ध करो। कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं। तो इस प्रकार युद्ध कर्म में कृष्ण की सेवा बन जाएगा। युद्ध भी क्या होगा, युद्ध कर्म क्या बनेगा, कृष्ण के लिए सेवा का एक तरीका बन जाएगा। तो अगर वो युद्ध नहीं करेगा तो दुर्योधन उसको मेंटली टॉर्चर करता रहेगा, है भगोड़ा कहीं का, ताकत नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, दौड़ गया भगोड़ा कहीं का। तो दुर्योधन उसको मेंटली रूप में टॉर्चर करेगा, मानसिक और शारीरिक कष्ट देगा, देता रहेगा, मारता रहेगा। वो कहेगा मैंने हाथ नहीं उठाना, मेरे चाचे का लड़का है, मैं नहीं मारूंगा, मेरे चाचे का लड़का है। चाचे का लड़का तेरे को आज आके रोज मारता रहेगा। तो अर्जुन क्या रहेगा, अशांत रहेगा। फिजिकली भी टॉर्चर खाएगा दुर्योधन से, मानसिक रूप से भी टॉर्चर खाएगा दुर्योधन से। तो शांत रहने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए हमको क्या करना है, कृष्ण की बात माननी है। वही कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को गीता में समझा रहे हैं, है ना। यही बात जो है अर्जुन को कृष्ण भगवान जो है गीता में समझा रहे हैं। अभी हम ये वाली क्लास को बंद करेंगे, वाइंड अप करेंगे, जाएगा कोई नहीं, जयकारा लगाएंगे अपना। आ, ओके, हाँ हाँ, इट्स ओके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु जय शील प्रभुपाद की, जय। श्री जय कृष्ण चंद्र भगवान की, जय। श्रीमद जय भगवद गीता यथारूप की, जय। आज के आनंद की। जय। हरे जय कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। अभी दूसरी क्लास लगेगी भागवतम महापुराण की।